सबसे पहली है न्यूक्लियर कमांड सिस्टम। अगर दुनिया में कहीं भी तनाव की स्थिति पैदा हो जाए तो पुतिन इसी विमान के अंदर बैठकर रूस के न्यूक्लियर ताकत को ऑपरेट कर सकते हैं। ये विमान हवा में ही एक मोबाइल वॉर रूम की तरह काम करता है। दूसरी है सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसमें हाई एंड सिक्योरिटी सैटेलाइट फोन है जिन पर किसी भी तरह की जासूसी संभव नहीं है। रूस के सैन्य ठिकानों, रक्षा मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों से लगातार इसी से संपर्क बनाए रखते हैं। तीसरा है जैमिंग सिस्टम। ये विमान किसी प्रकार के मिसाइल गाइडेड सिस्टम को जाम कर सकता है। किसी रेडार को ब्लॉक करना, किसी ड्रोन को गुमराह करना और इलेक्ट्रॉनिक हमलों से सुरक्षा देना इसकी क्षमता का एक हिस्सा है। चौथा है मिसाइल डिफेंस टेक्निक। अब IL-96-300 PU पर खास सेंसर लगे हैं जो किसी भी मिसाइल के दुश्मन ड्रोन की दिशा मॉनिटर करते हैं और समय रहते विमान को सुरक्षित मोड में ले जाते हैं। पांचवी है लंबी दूरी, यानी कि बिना रुके 13,000 किलोमीटर तक चलना। अगर एक बार फ्यूल टैंक फुल हो जाए तो ये विमान लगभग 13,000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ सकता है। कई लोग सोचते हैं कि डबल एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल नया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा हमेशा से डबल शील्ड सिस्टम पर आधारित रही। ये रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों का सबसे पुराना और सबसे गोपनीय सुरक्षा पैटर्न है। इसका मकसद सीधा है, अगर कोई दुश्मन राष्ट्र, कोई दुष्ट संगठन या कोई मिसाइल सिस्टम पुतिन के विमान पर हमला करना चाहे तो उसे पहले ये पता लगाना पड़े कि असली विमान कौन सा है। और सच्चाई यही है कि पता लगाना असंभव है। अब दोनों विमान कभी अपने सिग्नल ऑन करते हैं, कभी बंद कर देते हैं, कभी दोनों गायब हो जाते हैं तो कभी एक दूसरे से दूर दिखाई देते हैं और फिर अचानक साथ आ जाते हैं। रेडार के लिए ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी शतरंज के बोर्ड पर दो राजा हों, लेकिन असली राजा कौन ये कोई नहीं जानता।